बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। यह 7 अगस्त 2024 को पूछा गया प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान, क्या कहता है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। हम मान लेते हैं वस्तु का संवेग p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? p। और वस्तु का द्रव्यमान m मान लेते हैं गुना v। और कहता है तो p बराबर m कितना दिया हुआ है? 4 गुना वेग बटे 2। तो p बराबर 4m गुना v बटे 2। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो p बराबर 2mv, यानी कि वस्तु का जो संवेग है वह 2 गुना हो जाएगा। वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है? क्या कहता है? समास विग्रह नहीं है। पहला, राज्यसभा, राज्य के लिए सभा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेना नायक, सेना का नायक। इसमें जो है ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो इसमें समास विग्रह सही ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के लिए सभा, या राज्य के लिए सभा नहीं होता है, राजा का सभा होता है। राज्यसभा, राजा का सभा राज्यसभा होता है। इसलिए ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, डैश यानी कि डैश ने निम्नलिखित में से कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया? किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव के नाम दिया? तो जेई पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। किसका नाम दिया? जीव द्रव का नाम दिया। डुजार्डिंग ने जीव द्रव की जैविक खोज जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीव द्रव के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखिए, 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण
पहले में मौजूद कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले में मौजूद कोशिकाओं से होती है। और अगले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। किसने की? रॉबर्ट कॉच ने। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। कितना? क्वेश्चन नंबर 4। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी का व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्तनी या व्याकरण में जांच करने के लिए हम F7 शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। किस कुंजी का उपयोग करते हैं? F7 शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। देखिए F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। F3 कुंजी कंप्यूटर या लैपटॉप एप्लीकेशन खोज की मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है ना, साकले ने किया। किसने किया? साकले। ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक के नाम देख लेते हैं। देखिए डिस्क ब्रेक जो गाड़ी में डिस्क ब्रेक लगा हुआ था ना, उसका आविष्कार एफ लैंचेस्टर ने किया। सेफ्टी पिन का आविष्कार वाल्टर हंट ने किया। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंट्री मेरी एम्पियर ने किया। लिफ्ट यांत्रिक जो होता है ना, उसका आविष्कार इलिसा ओटिस ने किया। स्कूटर जो आजकल जो चलाते हैं स्कूटर, अब तो नहीं चलता है स्कूटर, तो स्कूटर का आविष्कार जी ब्राउडसोन ने किया। साइकिल यानी कि इसी को हम साइकिल कहते हैं, तो बाइसिकल का आविष्कार कई मैकमिलन ने किया। किसने किया? मैकमिलन ने किया। किसने किया? मैकमिलन ने। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। किसने किया? तो माइकल फैराडे ने किया। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे ने किया। और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल या VBI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए यानी कि मिलान कीजिए। किसका कौन सही होगा? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो नाना साहब जो थे ना, नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के थे। कहाँ के थे? कानपुर के थे। नाना साहब जो थे कहाँ के थे? कानपुर के। रानी लक्ष्मीबाई को हम किस नाम से हम पुकारते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को हम झांसी की रानी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? झांसी की रानी।
और बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र को हम, बहादुर शाह जफ़र का, जफ़र जो थे न फौजाबाद के थे। कहाँ के थे? फौजाबाद के। मौलाना अब्दुल्ला कहाँ के थे? तो दिल्ली के थे। मौलाना अब्दुल्ला कहाँ के थे? तो दिल्ली के थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ ले। बरदौली में 7 नंबर क्वेश्चन, बरदौली में 1928 में लगने वृद्धि के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बरदौली में 1928 लगान वृद्धि के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो बरदौली में 1928 के लगान वृद्धि के खिलाफ किसने? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बरदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि का जो खिलाफ किए थे वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। चलिए आगे देखते हैं। देख 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के वर्गीकृत के आधार पर किया जाता है। विश्व बैंक, कुछ विश्व बैंक देख लेते हैं। तो स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी था। सदस्य कितने थे? तो 189 सदस्य थे। कितने सदस्य? 189 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो 3 गुना 22/7 और यहाँ जो यहाँ पर अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है 14 का स्क्वायर। क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो 3 गुना 22/7 14 गुना 14 तो 7 दूना 14, 3 गुना 22 गुना 28, 3 गुना 22 गुना 28 तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 22 गुना 28 तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
तो इसका जो आंसर है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण दिया हुआ है के मूल के प्रति दोनों प्रति होंगे। द्विघात समीकरण के मूल के प्रति होंगे, तो द्विघात समीकरण के मूल के प्रति कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, कोई वास्तविक मूल है ही नहीं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई वास्तविक मूल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है 2, 3, 4, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। दे आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 1/A 1/B 1/C अनुपात में दिया हुआ है, तो 1/2 1/3 1/4 तीनों हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम 12 हो जाएगा। उसका हम 12 से सभी अनुपात में हम गुना करा देंगे, तो यह 2 से कटा 6, 3 से कटा 4, 4 से कटा 3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 6:4:3। यही आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 42 प्लस 38 प्लस 34 प्लस डैश का 6 योग है। 6 योग कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है SN, यह फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट बंद A प्लस छोटकी ब्रैकेट n-1 D बड़की ब्रैकेट बंद और TN बराबर A प्लस n-1 होता है। तो इसका आंसर 240 हो जाएगा। इसी फार्मूला पर यह बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। भारत में झूम कृषि एक आदिम रूप है जिसे वेबर या दाहिया किस राज्य में कहा जाता है? झूम कृषि जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध कृषि है? तो झूम कृषि है वह मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कृषि है। मध्य प्रदेश में झूम खेती की दहिया, वेबर, मसाल और पेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहिया, मसाल और पेड़ा कहा जाता है। झूम कृषि पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि में मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नेवली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। नेवली कोयला खनन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नेवली कोयला खनन जो है तो वह तमिलनाडु में स्थित है। टर्शरी यूनिस कोयले के प्रमुख क्षेत्र
माकुम असम, नेवली तमिलनाडु एवं पलन राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। पलन क्या है? राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा एक्शन प्लान CGP गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी शुरुआत बी नंबर, इसकी शुरुआत 1985 को की गई। इसकी शुरुआत 1985 को की गई। गंगा एक्शन CAP की शुरुआत 1985 में की गई। कब की गई? 1985 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? कांटे और चूसक किस वर्ग का विशेष जीव है? किस वर्ग का वह विशेष जीव है? तो यह हो जाएगा प्लेही में डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूछेगा विक्रमशिला जो यह विश्वविद्यालय भी है बिहार के भागलपुर जिला में है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में है। और गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य भी बिहार के भागलपुर जिला में है। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया कि यह राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से घोषित। प्रति 5 अक्टूबर राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद बांध से संबंधित है। कृष्णा नदी जल विवाद बांध से संबंधित है। तो यह श्रीशैलम से संबंधित है। किससे? श्रीशैलम से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी का जल को लेकर यह विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ऐसे अवयव शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी पद के विश्लेषण बल देने के किया जाता है। विश्लेषण वर्ग देने में किया जाता है। तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। यहाँ रिक्त स्थानों को पूर्ति क्या होगा? इसका आंसर होगा निपात। क्या होगा? निपात। स्वागत का संधि विच्छेद सुजोर आगत। स्वागत का संधि विच्छेद सुजोर आगत होता है। चलिए अगला दिन मिलते हैं और अगला वीडियो में अगर यह PDF आपको चाहिए तो हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।